अरे संतो, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। संतो जी, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सतगुरु माता की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। संतो जी, साखी शुरू करने से पहले हृदय वाणी की कुछ पंक्तियां दासी आप जी के समक्ष रखना चाहती है। वाणी के कारण ही कोयल सबके मन को भाती है, खूब चहकती मधुर वचन से औरों को चहकाती है। गुरु की शिक्षा से रसना पर आ जाती मधुरता है, कहे हृदय मधुरता से ही जीवन की सुंदरता है। संतो जी, एक राजा अपने महल के बाहर अपने राज्य को देखने के लिए निकले। वो ये देखने के लिए निकले कि उनके राज्य में उनकी प्रजा कैसी है, वो खुश है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। महापुरुषों जी, जब राजा अपने राज्य में दौरा करके अपने महल में वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में राजा को बहुत ही प्यास लगी। संतू जी, राजा ने नजर दौड़ा के देखा तो आसपास सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहा था, पानी कहीं दिख नहीं रहा था। राजा ने अपने सिपाहियों और मंत्रियों से कहा, चलो आगे थोड़ा चल के देखते हैं, शायद पानी कहीं से मिल जाए हमें पीने के लिए। जब वो आगे थोड़ा गए तो उन्हें उन सुनसान जगह पर एक अंधे वृद्ध व्यक्ति की झोपड़ी दिखी और उस झोपड़ी के बाहर जल भरा घड़ा दूर से ही दिख रहा था। राजा ने सिपाहियों को भेजा और बोला, जाओ कुछ जल लेके आओ, थोड़ा सा जल लेके आओ ताकि मैं उसे पी सकूं और अपना प्यास बुझा सकूं। संतो जी, सिपाही वहां पहुंचे और बोले, ऐ अंधे व्यक्ति, एक लोटा पानी दे दो। संतो जी, वो अंधा वृद्ध व्यक्ति बहुत ही अकड़ू था। उसने तुरंत कहा, चल चल, तेरे जैसे सिपाहियों से मैं नहीं डरता, पानी तुझे नहीं दूंगा, तू जा यहाँ से। संतो जी, सिपाही निराश होकर लौट चले। उसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों को पानी लाने के लिए भेजा। जब मंत्री उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे तो बोले, एक लोटा पानी दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे और असरफियाँ दूंगा। संतो जी, वो अंधा वृद्ध व्यक्ति फिर अकड़ कर बोला, जो यहाँ पहले पानी मांगने के लिए आए थे, तुम उनके सरदार मालूम पड़ते हो, तभी तो मुझ पर पैसे और असरफियों का लालच देकर मुझ पर दबाव बनाना चाहते हो। लेकिन जाओ यहाँ से, पानी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें भी पानी नहीं दूंगा, यहाँ से जल्दी भागो। और ये अपने पैसों और असरफियों का लालच किसी और को देना। भले ही मैं अंधा हूँ पर लालची नहीं हूँ। संतो जी, मंत्री को भी खाली हाथ लौटता देखकर राजा खुद उस अंधे वृद्ध व्यक्ति के पास चल पड़े। उस अंधे वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचकर राजा ने उस व्यक्ति को सबसे पहले नमस्कार किया और कहा, काका, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। काका, प्यास से गला सूखा जा रहा है, एक लोटा जल दे सके तो बड़ी कृपा होगी। संतो जी, उस अंधे वृद्ध व्यक्ति ने सत्कार पूर्वक राजा को बिठाया और कहा, आप जैसे श्रेष्ठ जनों का तो राजा जैसा आदर होना चाहिए। जल तो क्या, मेरा शरीर भी स्वागत में हाजिर है, कोई और भी सेवा हो तो बताइए। संतो जी, राजा ने सबसे पहले शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई और फिर नर्म वाणी से पूछा, आप तो अंधे हैं, आपको तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं है और आप इस टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले भी रहते हैं और वृद्ध भी हैं, तो
आपको कैसे पता चला? जो पहले जल मांगने आए थे वो सिपाही थे, और जो दूसरी बार जल मांगने आए वो सिपाहियों का सरदार, और जब मैं जल मांगने आया तो मैं एक राजा। संतोष जी, उस अंधे वृद्ध व्यक्ति ने कहा, वाणी के व्यवहार से ही हर व्यक्ति का पता चल जाता है कि वो क्या है और कैसा है। और यही बात मेरे अकेले रहने की, कि मैं अंधा होके अकेले कैसे जीवन गुजारा करता हूँ। तो राजा साहब, आपको किसने बताया कि मैं अकेले हूँ? मैं अकेले इस झोपड़ी में नहीं रहता। मेरे साथ तो मेरा सतगुरु रहता है, मेरा परमात्मा रहता है। वो हर पल हर वक्त मेरे साथ रहता है। मैं अंधा होके भी अंधा नहीं हूँ, क्योंकि सतगुरु ने मुझे वो नज़र बख्श दी है। मैं अकेला होके भी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि उसने मेरा हाथ थामे रखा हुआ है। और आपकी पहचान तो वाणी की मधुरता से ही हो गई कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं, आप तो राजा ही हैं। संतु जी, हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए। जो चाहे जैसा भी बोले, कोई अगर हमसे कटु वचन भी बोले, फिर भी हमें उससे प्रेम की भाषा ही बोलनी चाहिए, मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। प्रेम की भाषा से ही हम सबके दिल भी जीत सकते हैं। प्रेम की भाषा से ही हम सबके दिल जीत सकते हैं। संतु जी, दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है प्रेम, क्योंकि जब आप किसी को अपना प्रेम देते हैं तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। और ये मधुर वाणी से ही संभव होता है। संतो जी, और हम जीवन में कभी अकेले नहीं रहते, बल्कि सद्गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे साथ अंग संग रहते हैं। सद्गुरु की रहमतें हम सब पर हमेशा बनी हुई रहती हैं। संतो जी, अकेले आए थे, अकेले है जाना, ना धन दौलत ना रुतबा साथ जाना। कर्म अपने और भक्ति मेरी साथ जाएगी। गुरुदेव तेरी रहमत ही मेरे काम आएगी। तुझसे ही आस है, तेरे ही सिखाए इस मधुर वाणी से ये जीवन आसान है। संतो जी, हमें हमेशा उस निरंकार प्रभु परमात्मा पर विश्वास रखना है कि कोई साथ हो या ना हो, पर वो हर दम हर वक्त हमारे साथ रहता है, हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। तुझसे ही सारी आस है, एक तू ही मेरा विश्वास है। कोई हो या ना हो मेरे सतगुरु, तू साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।